पाकिस्तान में खुशामदीद नाज़रीन। जंग में मिसाइल, गोला बारूद और गोलियां नहीं, हिकमत अमली जीतती है। जहाजों से बमबारी या फिर खतरनाक बमों के धमाके नहीं, दुरुस्त फैसले तारीख बदलते हैं। और यही मशरिक मुस्ता में दोहराई जा रहा है, जहां अमेरिका ने पहले ताकत आजमाई लेकिन नाकाम रहा और अब मैदान जंग से कदम पीछे हटाकर उसने ईरानी मईशत का गला पकड़ा है। जो मकसद उसे बमबारी और धमकियों से हासिल ना हो सका, वो आपदा हरमज की नाकाबंदी से हासिल होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से ईरान जो कल तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से इनकारी था, आज मुज़ाकरात के लिए आमादा दिखाई देता है। सवाल यही है, आखिर क्यों? क्या आपदा हरमज बंद करने का फैसला ईरान पर ही उल्टा पड़ गया? बात कुछ ऐसे ही है और इस कहानी का रुख उस वक्त बदला जब अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी शुरू की। यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, यह एक मुनज़्ज़म, वसी और खतरनाक ऑपरेशन था। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इस नाकाबंदी में 10,000 फौजी एहलकार, 100 से ज्यादा तैयारे और 17 जंगी बहरी जहाज मुसलसल मुतहरिक हैं। अब तक 34 बहरी जहाज वापस मोड़े जा चुके हैं। 3 बड़े ऑयल टैंकर्स तूफानी, मैजेस्टिक एक्स और तोस्का को या तो कब्जे में लिया गया है या नाकारा बना दिया गया। उधर ईरान भी खामोश नहीं, उसने आपदा हरमज में 5 तिजारती जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें से 2 उसकी तहवील में है। लेकिन फर्क वाज़ेह है, ईरान मखसूस जहाजों को रोक रहा है, जबकि अमेरिका हर उस जहाज को रोक रहा है जो ईरान की तरफ जा रहा है या ईरान से बाहर जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक यही वो हिकमत अमली है जिसने खेल बदल दिया, क्योंकि ईरान जंग और पाबंदियों का आदी है लेकिन नाकाबंदी का नहीं। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने एतराफ किया है कि यह नाकाबंदी बमबारी से कम नहीं, और हकीकत भी यही है, क्योंकि इस बार निशाना ईरान के मिसाइल नहीं, मईशत है, जिससे ईरान पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इसकी गवाही आलमी मीडिया ही नहीं, आदाद शुमार भी दे रहे हैं। ईरान रोजाना तकरीबन 30 से 35 लाख बैरल तेल पैदा करता है, इसमें से 20 लाख बैरल मकामी रिफाइनरीज इस्तेमाल कर लेती हैं। बाकी 15 लाख बैरल रोजाना या तो बरामद होना है या जखीरा किया जाना है। लेकिन जब रास्ते बंद हो जाए तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। ईरान के पास तकरीबन 3 करोड़ बैरल जखीरा करने की गुंजाइश है, जो सिर्फ 16 से 17 दिन में भर सकती है। लेकिन इसका भी एक खुफिया हल ईरान ने निकाल रखा है, और वो है फ्लोटिंग स्टोरेज, यानी तैरते गोदाम। उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां 14 से 15 करोड़ बैरल तेल समुद्र में खड़े टैंकर्स में रखा गया है। लेकिन यह हल भी वक्ती है और महंगा है, और अमेरिका नाकाबंदी के बाद खतरनाक भी। अगर मसला यह है कि ईरान तेल की पैदावार जारी रखता है तो यह जखीरा करने की गुंजाइश जल्द खत्म हो जाएगी, और अगर पैदावार रोकी गई तो कुओं का नुकसान होगा, जो मुस्तकिल मुश्किल में बदल सकता है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि तेल के कुओं की तवील बंदिश से रिजर्वायर प्रेशर मुतासर होगा। नतीजे में तेल कुएं मुर्दा भी हो सकते हैं। अमेरिकी दावा है कि ईरान को नाकाबंदी से रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यानी बहाना नुकसान $15 अरब तक जा सकता है, जबकि जंग से अब तक मजमूई नुकसान $270 अरब तक पहुंच चुका है। ईरान की 80% बरामदात तेल और गैस पर मुश्तमिल है, और मईशत का 24% उन्हीं पर खड़ा है। यानी ये नाकाबंदी सिर्फ दबाव नहीं, मुआशी गला घोटने के मुतरादिफ है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने यह पेशकश की कि अगर नाकाबंदी खत्म हो जाए तो ईरान फौरी मुज़ाकरात को तैयार है। यह वही ईरान है जो कल तक इनकार कर रहा था, लेकिन अब मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान, मस्कत और मॉस्को के दौरे इसी अहम मकासद को जोड़ते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने आपदा हरमज की बंदिश का पहले से बंदोबस्त कर रखा था। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की सूरत जो इस कशीदगी में आपदा हरमज का मुतबादिल बनकर सामने आई है। सऊदीया की अब मुकम्मल सलाहियत यानी 7 मिलियन बैरल यौमिया पर चल रही है, या बंदरगाह के जरिए 5 मिलियन बैरल रोजाना यह बरामद हो रहा है। साथ ही 7 से 9 लाख बैरल पेट्रोलियम मसनूआत भी भेजी जा रही हैं। इसलिए दुनिया रुक नहीं रही, बल्कि रास्ते बदल रहे हैं, वरना तेल की आलमी कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाती। यही वो धचका है जिसने ईरान की हिकमत अमली को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि हरमज बंद करके ईरान समझ रहा था कि दुनिया दबाव में आ जाएगी, लेकिन दुनिया ने मुतबादिल ढूंढ लिया। अब सवाल यह नहीं कि जंग कौन जीत रहा है, सवाल यह है कि कौन ज्यादा देर तक दबाव बर्दाश्त कर सकता है। और जवाब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कि यह जंग गोलियों से नहीं, मईशत से लड़ी जा रही है, और इस बार नाकाबंदी वो करके दिखा रही है जो मिसाइल नहीं कर सके। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में इसी नाकाबंदी ने सबसे अहम किरदार अदा किया। अमन के लिए पाकिस्तान भी किरदार अदा कर रहा है, जिसके लिए पूरी दुनिया दुआगो है कि पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हो जाएं, ताकि दुनिया की मुश्किलात कम हों।